मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर सबसे कम है। साथ ही उन्होंने कहा, हमने वन्य जीव संरक्षण से लेकर तमाम पहलुओं पर कई काम किए हैं। आने वाले समय में हम और बेहतर काम प्रदेश के लिए करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी सफलता मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित हुई है। बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे जिलों में वर्षों से सक्रिय नक्सली नेटवर्क को समाप्त करने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे जन भागीदारी बढ़ी है। प्रदेश में चीता पुनर्वास परियोजना भी सफल रही है और मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में देश भर में पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में चिकित्सा, शिक्षा, औद्योगिकरण और रोजगार सृजन के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगारी दर सबसे कम है। सिंचाई के रकबे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा प्रति व्यक्ति आय में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। कांग्रेस की 55 साल की सरकार में प्रति व्यक्ति आय 11,500 रुपए थी। आज की स्थिति यह है कि प्रति व्यक्ति आय 1,70,000 रुपए हो गई है। हम 2047 के सपने को साकार करने में लगे हैं, जहां पर प्रति व्यक्ति आय 22 लाख पहुंचाई जाएगी। और भी अभी प्रदेश में काफी सारी संभावनाएं हैं जो पूरी करना है। पलट के देखते हैं तो लगता है कि काफी कुछ कर दिया और आगे देखते तो लगता है कुछ किए ही नहीं, बहुत बाकी है। तो मुझे इस बात का आनंद है कि जैसे हमने नक्सलवाद को आखिरी सलाम, लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है, ये हमारे लिए उल्लेखनीय उपलब्धि। ऐसा लगता था कि तो असंभव है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से नक्सलवादियों से निपटने में मध्य प्रदेश सफल हुआ है, मैं एक तरह से भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। उनके 12 साल के सफलतम शासनकाल में अगर राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी, जहाँ कांग्रेस के शासनकाल में ये विशाल सपेला दंश पूरे प्रदेश ने भोगा। खुद कांग्रेस के मंत्री को भी हमारे राज्य के अंदर ये शर्मनाक घटना घटी, उनके अपनी जान की बाजी लगाना पड़ी। मुझे संतोष है कि हमने सबने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसको न केवल समूल नष्ट किया, बल्कि विकास की बयार बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में प्रारंभ हुई है। दूसरी तरफ यूनियन कार्बाइड का 40 साल पुराना कांग्रेस के शासनकाल का कचरे को जला करके यूनियन कार्बाइड के दंश से भी एक तरह से मुक्ति दिलाने का काम हुआ। नदी जोड़ो अभियान से लेकर कई बड़े बड़े काम जैसे हुए हैं, ये वाकई हमारे लिए अद्भुत हुए हैं, जो पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य है। और चीता कहाँ जीता? मध्य प्रदेश में जीता। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चीते के प्रोजेक्ट ने दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बनाया। जब हमारी सरकार बनी थी तो 20 में से 12 शांत हो गए थे, 8 ही बच्चे थे। शुरू में तो संकट भी था कि सरकार चलाए कि चीता बचाए, लेकिन भगवान की दया से चीता भी बचा और सरकार के साथ आनंद के लिए ऐसे कई अच्छे अवसर आए, जिसके आधार पर जल गंगा संरक्षण अभियान गंगा दशमी से लगा करके हर त्योहार को सरकार के साथ जोड़ करके समाज की चेतना में कदम से कदम मिलाकर सनातन संस्कृति के भी उत्सवों के साथ जब आनंद आता, तो हमने एक दिन 4 साल में पढ़ने वाली बसंत पंचमी पर धार में नमाज भी कराई और पूजा भी कराई और शांतिपूर्वक। और भोजशाला के निर्णय का परिपालन 750 साल पुराना एक विवाद माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन कराने में सरकार की सफलता के साथ हम सब गौरवान्वित होते हैं। कई सारे मेडिकल कॉलेज, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी, बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन हम ये सारे उल्लेखनीय काम है जिसको पलट के देखते तो 2.5 साल के ही है, गौरवशाली इतिहास भी है जिस पर गर्व कर सकते हैं। लेकिन आगे देखते हैं तो अभी हमको अपने राज्य के अंदर औद्योगिकरण से लगा करके कई सारे सेक्टर में, यद्यपि ये बात सही कि सबसे कम बेरोजगारी की दर अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज सबसे पहले कहीं खुले तो मध्य प्रदेश में।
सबसे ज़्यादा कम बेरोजगारी की दर अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। ऐसे कई सारी चीज़ों की हमारी उपलब्धि, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे आने वाले 2.5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएं। प्रति व्यक्ति आय जो कांग्रेस के 55 साल में केवल 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति थी, हमारी सरकार के बनने के समय तक वो 1,30,000 तक पहुंची और आज की स्थिति में 1,70,000 प्रति व्यक्ति से आगे बढ़ी है। मुझे गर्व है, इस पे हम लगातार और आगे काम करेंगे और अब अमृतकाल 2047 तक 22,50,000 रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति आय हो, इस प्रकार से प्रयास करेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई।